अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। डोमेस्टिक वर्करों के लिए अपडेट आ रही है हमारे पास में, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा कैसे रियाद पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है और इसराइली और फिलिस्तीन के मुतालिक सऊदी अरब का क्या रवैया रहा है, उसके बारे में एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। कल सऊदी के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इजरायली हुकूमत ने जो अल्टीमेटम दिया है नॉर्दर्न गाजा में रहने वाले लोगों को, उनको साउदर्न गाजा में मूव करने के लिए जाने के लिए कहा है, इसको पूरी तरीके से नकारते हुए इसका कंडेम किया है, इसका विरोध किया है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो भी इंटरनेशनल यूनिटी के तहत नियम है उसको फॉलो करने के लिए इजरायली हुकूमत को आगाह किया है, उनको नसीहत की है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि गाजा के ऊपर जो इजरायली हुकूमत की तरफ से ब्लॉकेज लगाया हुआ है उनको पानी देने से रोक दिया गया है, उनको बिजली देने से रोक दिया गया है, और जो भी सोर्सेज इजरायली हुकूमत की तरफ से गाजा में रहने वाले लोगों को दिए जाते थे उसको कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो इस बैन को हटाने की भी मांग सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है और कहा है कि गाजा के अंदर जो लोग इस वक्त जख्मी हैं उनको तुरंत वहां से निकाल देना चाहिए और उनको उनका मेडिकल इलाज जो है जल्द से जल्द करवाना चाहिए। और नॉर्दर्न गाजा से लोगों को ज़बरदस्ती निकालने के लिए बिल्कुल भी इजरायली हुकूमत को ये कोई हक नहीं है। और सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए यही कहा है कि दोनों तरफ से जो मिलिट्री के वॉर हो रहे हैं उसको कंप्लीटली अब रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे गाजा में रहने वाले सिविलियंस को, लोगों को ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है और इस तरीके से गाजा की जो हालत है वह बदतर हो सकती है। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इजरायली मिलिटेंट की तरफ से लगातार जो है बॉम्ब गिराए जा रहे हैं गाजा के अंदर, नॉर्दर्न गाजा के अंदर, और अब तो अल्टीमेटम भी दिया गया है नॉर्दर्न गाजा को खाली करवाने के लिए। तो इस तरीके से गाजा को अपने कब्जे में लेना और जो फिलिस्तीन का इलाका है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करना, ये इजरायली आर्मी को भारी पड़ सकता है। इसके ऊपर जो है सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो सऊदी पीस लॉ है उसको फॉलो करने की हिदायत इजरायली हुकूमत और गाजा मिलिटेंट को दी है। दोनों तरफ से जो मिलिटेंट वॉर जारी है उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस की जिंदगी इंसानियत के नाते भी अगर देखें तो किसी चीज से ज्यादा नहीं होती। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्करों की किस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। इसको लेकर अल अक्सदिया नेट के मुताबिक 2023 के पहले क्वार्टर में ही लगभग 48,800 से ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर जो है सऊदी अरब के अंदर पहुंच चुके हैं। और इस साल के सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 18,800,000 डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 73% जो है डोमेस्टिक वर्कर क्लीनिंग में ही काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर। क्लीनिंग में जो ज़्यादा संख्या है वह औरतों की है और जो डोमेस्टिक ड्राइवर के अंदर संख्या है वह ज़्यादातर मर्दों की है। इसके अलावा होम ट्यूटर की अगर हम बात करें, जो डोमेस्टिक वर्कर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसमें 99% जो हैं औरतें शामिल हैं, फीमेल्स शामिल हैं। तो बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर की वीज़ा जो है सऊदी अरब की तरफ से बढ़ाई जा रही है और सबसे ज़्यादा गैर मुल्की इसी प्रोफेशन के अंदर, इसी वीज़ा को लेकर सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के रियाद, ताइफ और जजान में भारी चेकिंग जो है चल रही है और ये चेकिंग केवल एंटी ड्रग सेल की तरफ से ही नहीं बल्कि इसमें जवाजात के ऑफिसर भी शामिल हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी कि पुलिस भी शामिल है। तो सभी डिपार्टमेंट मिलकर जो है इन 3 शहरों में ज्यादातर चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा जो ड्रग्स के केस हो या मर्डर के केस हो रियाद से ही रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जद्दा से भी होते हैं। रियाद के अंदर जब पुलिस को टिप मिली तो उन्होंने एक घर के ऊपर रेड मारी, जहां से 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों को जो है रंगे हाथ पकड़ा गया भारी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए, और उनके पास से काफी ज्यादा ड्रग्स भी बरामद की गई है। तीनों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वह लोग सऊदी अरब के अंदर ऐसे नौजवानों को टारगेट करते थे जो भटके हुए हों या फिर जिनको आसानी से नशे की ओर लाया जा सके। तो इस तरीके का काम ये लोग सऊदी अरब के अंदर कर रहे थे और तीनों ही सऊदी शहरी बताए जा रहे हैं।
100 किलो से ज्यादा नशे की गोलियां और हशीश इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा नॉर्दर्न बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां से भी 3 लोगों को 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग करने से रोका गया है। उनके पास से 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए हैं। तो सऊदी एंटी नैर्कोटिक डिपार्टमेंट ने यह ठान लिया है कि सऊदी अरब के अंदर से किसी भी तरीके की ड्रग स्मगलिंग हो या ट्रैफिकिंग हो, इसको आप पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरेबिया .नेट की तरफ से। एक बेहद ही दुखद जो है मामला देखने को मिला है सऊदी अरब के अंदर। हालांकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ऐसा सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा मामला देखने को मिलता है। तो सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अपनी घर की प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस लड़की ने लिखा कि मेरे जो फादर हैं वह मुझे घर के अंदर ही जेल में बंद करके रखते हैं और मेरी मां को भी परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ये सारी अपडेट्स जब उसने सोशल मीडिया पर डाली तो ये काफी लोगों ने इसको देखा और इसके बाद में जो है पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज भी कराई। सोशल मीडिया की पोस्ट को देखते हुए पुलिस ने जब इस लड़की से पूछताछ की तो उस लड़की ने खुद ही अपने बाप के खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, केस दर्ज करवाया और पूरा मामला जो है पुलिस के सामने बयान किया। हालांकि बाद में उस शख्स को गिरफ्तार किया गया रियाद में उसके घर के अंदर से, और गिरफ्तार करने के बाद में खुलासा यह हुआ कि यह शख्स अपनी ही बीवी और लड़की को घर के अंदर जेल के जैसे रखता था, उनको बंद करके रखता था और डोमेस्टिक वायलेंस काफी अलग अलग तरीकों का जो है दोनों के ऊपर किया करता था। रियाद पुलिस ने कहा है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस आप फेस करते हैं तो 199 पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस शख्स को अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और इसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से। अफगानिस्तान की इमाम जमन मस्जिद से यह मामला सामने आ रहा है, जिसमें जो है एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है कल जुम्मे की नमाज के दौरान। जब जुम्मे की नमाज के लिए लोग वहां पर जमा हो रहे थे और फ्राइडे की जो नमाज थी वह शुरू होने के बाद में इस सुसाइड बॉम्बर ने जो बॉम्ब था उसको ब्लास्ट किया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 7 लोग मर चुके हैं और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस सुसाइड बॉम्ब अटैक में। हालांकि अब तक तालिबान ने या फिर आईएसआई ने, किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और पूरे मामले की जो जानकारी है वह तालिबान ने ही मीडिया एजेंसी को दी है। तो अफगानिस्तान के जो वहां का कैपिटल इलाका है उसका ये मामला बताया जा रहा है। इमाम जमन मस्जिद के अंदर ये सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टुक ओवर किया है तब से ये जो सुसाइड बॉम्ब के अटैक हैं वह अफगानिस्तान के अंदर काफी बढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक ये सामने नहीं आया है और किसी भी आतंकी संगठन ने इस बॉम्ब अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। पास के अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया और अभी तक जो है 7 बॉडी वहां से कलेक्ट की जा चुकी है और हालांकि बताया जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब और दुनिया से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सऊदी अरब की इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचती रहे इसके लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।